कैंपियरगंज क्षेत्र की बाढ़ और बरसात की खबरें करमैनी घाट से। राप्ती नदी अपना उग्र रूप धारण कर लिया है, जिससे नदी के तटवर्ती गांव बाढ़ की दहशत में हैं। किसानों को चिंता है कि पहले सूखे से परेशान थे, अब बाढ़ अगर आ गया तो बचा कुचा जो भी फसल है वो भी चौपट हो जाएगा। आपको बताते चलें कि खतरे के निशान से अभी 1 मीटर नीचे राप्ती नदी बह रही है, लेकिन वहीं कुछ जगहों पे खतरे के निशान से राप्ती नदी ऊपर हो चुकी है और अपने पेट से पानी बाहर कर आसपास भरना शुरू कर दिया है। मिरहिरियाँ क्षेत्र में परवर की खेती कर रहे किसानों के लिए मुसीबत बन चुका है, क्योंकि मिरहिरियाँ के पास राप्ती नदी का पानी अब नदी से बाहर निकलने लगा है, जिस वजह से आसपास के किसानों में एक भय और दहशत बना हुआ है कि उनकी परवल की खेती अब खराब हो जाएगी, क्योंकि पानी भरने से परवल की खेती पूरी तरह से निस्तेनाबूद हो जाता है। क्षेत्र के लोगों में बाढ़ का एक दहशत दिखाई दे रहा है, कारण कि पहले सूखे से लोग परेशान थे, अब बाढ़ से यहाँ के लोगों के लिए प्राकृतिक आपदा एक आम बात है। अगर वो किसी तरह से फसल को सूखे से बचा करके इस बरसात इस समय सही हो रहा था तो फसल होने की संभावना थी, लेकिन राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण अब उन्हें बाढ़ की चिंता सताने लगी है। फिलहाल सिंचाई विभाग के लोगों का कहना है अभी बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पहाड़ों पे बरसात लगातार हो रहा है और क्षेत्र में राप्ती नदी में नेपाल में हुए बरसात के कारण पानी आता है, जिस वजह से इस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति भी बनती है। इसलिए अभी राप्ती नदी का जलस्तर में बढ़त देखा जाएगा। कैंपियरगंज क्षेत्र का राप्ती नदी एक तरह से जीवनदायिनी भी है, क्योंकि जब राप्ती नदी में पानी बढ़ता है तो सरुआ ताल में भी पानी बढ़ता है और राप्ती नदी और सरुआ ताल में बरसात में पानी भरने के कारण यहाँ का जल स्तर में वृद्धि होता है और वो जल स्तर जब भूमिगत जल का स्तर बढ़ता है तो क्षेत्र के नलों से पूरे वर्ष पेयजल की असुविधा नहीं होती है और नलों से पानी आता है। पिछले वर्ष जबकि राप्ती नदी और सरुआ ताल दोनों पूर्ण रूप से भरे हुए थे, उसके बावजूद भी अप्रैल मई जून महीने में पेयजल का संकट मंडरा रहा था और नलों से पानी नहीं आ रहा था। इस वर्ष भी चिंता का विषय बना हुआ था कि अगर राप्ती नदी और सरुआ ताल में पानी नहीं भरेगा तो आने वाले समय में पेयजल का संकट मंडराएगा। इसलिए भी हम कह सकते हैं कि राप्ती नदी और सरुआ ताल इस क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी भी है। हाँ, जीवनदायिनी के साथ साथ ये कहीं न कहीं बाढ़ के तांडव से जीवन पे बुरा प्रभाव भी डालता है। ये आप देख पा रहे हैं मिरहिरियाँ का क्षेत्र है, जहाँ पे नदी ओवरफ्लो करके परवल के खेतियों में पानी भरने लगा है, जिस वजह से किसान अब परेशान होने लगे हैं।